हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, सेहत से जुड़े हमारे खास कार्यक्रम हेल्थ गुरु में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। आज की आधुनिक और अनियमित जीवन शैली के कारण शरीर में रक्त विकार और अनेक हिस्सों में खून जमने और नसों से जुड़ी हुई बीमारियां सामान्य तौर पर देखने को मिल रही है, जैसे कि वेरिकोज वेन्स का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। अगर इसका इलाज सही समय पर न हो तो इसके गंभीर परिणाम भी भुगतने पड़ सकते हैं। इसलिए आज हम आपको बताएंगे कि वेरिकोज वेन्स क्या हैं, क्यों होती हैं और हमें किस बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपना खास कार्यक्रम। और इससे जुड़ी जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे खास मेहमान डॉक्टर दीपक कोठारी। डॉक्टर दीपक, बहुत बहुत स्वागत है आपका शो में। डॉक्टर दीपक, सबसे पहला सवाल तो यही मैं आपसे करना चाहूंगी कि वेरिकोज जो वेन्स हैं, ये मतलब समय के साथ होने वाली बीमारी है, जेनेटिक है, या इसके पीछे कुछ खास कारण देखते हैं आप? देखिए, वेरिकोज वेन्स जेनेटिक भी है और समय के साथ होने वाली बीमारी भी है। बहुत से लोगों में ये जेनेटिक है, पर ये सब में जेनेटिक नहीं आती है। अगर किसी पेरेंट को है, जैसे मदर या फादर को अगर वेरिकोज वेन्स है, तो 20 से 30% चांसेस रहता है कि आने वाली जनरेशन हो सकता है। पर ये ज्यादा जो है ये ऑक्यूपेशनल, मतलब काम से रिलेटेड ये है बीमारी है, जिसमें कि ज्यादा देर खड़े रहने से, जो लोग का काम ज्यादा देर खड़े रहना है, जैसे कंडक्टर वगैरह होते हैं और बाकी लोग होते हैं, या जो ज्यादा जिमिंग करते हैं या ज्यादा देर तक सिर्फ बैठे रहते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स टाइप, इन लोगों को ये ज्यादा होती है। जी। ये जो नसें होती हैं डॉक्टर दीपक, वैसे तो हमारे शरीर में देखा जाए तो पूरा नसों का ही जाल है। क्या ऐसे फैक्टर हैं जिनकी वजह से केवल पर्टिकुलर किसी खास एरिया की जो नसें हैं वो ही वेरिकोज वेन्स होती हैं, या शरीर में ये कहीं भी हो सकते हैं? हाँ, इसके जवाब के लिए पहले हमको समझना पड़ेगा कि शरीर में दो टाइप की नसें होती हैं। एक होती है आर्टरीज, जिनका काम होता है अच्छा जो ऑक्सीजन वाला खून है उसको हार्ट से पूरा सर्कुलेट करना पूरी बॉडी में। और वेन्स का काम होता है जो यूज ब्लड है, जो खराब खून है, उसको वापस लंग्स के माध्यम से हार्ट में ले जाना। अब हार्ट जो आर्टरीज होती है वो एक प्रेशर उसमें चलती है, उसमें एक प्रेशर होता है जिससे कि ये आगे की तरफ बढ़ती है। और वेन्स होती है, इनमें प्रेशर नहीं होता, तो इनको सहायता लगती है एडिशनल। बॉडी में मसल्स होते हैं पैरों में, जैसे उनकी सहायता से ये फिर वो उस ब्लड को पंप करती हैं। वेरिकोज वेन्स खास पैरों में इसलिए होती है ज्यादा, क्योंकि पैर, हम जब खड़े रहते हैं तो पूरा प्रेशर अपने पैरों में आता है, तो पैरों से जो ब्लड को जाना है हार्ट की तरफ वो जा नहीं पाता, और पूलिंग मतलब जमा होता है ब्लड। और वेन्स में ये अगर ब्लड जमा होता रहता है तो वेन्स फूल जाती है। अब वेन्स में वॉल्स होते हैं जो कि ब्लड को नीचे वापस नहीं आने देते। ग्रेविटी या गुरुत्वाकर्षण की वजह से जो ब्लड नीचे आता है उसको वॉल्स नीचे नहीं आने देते हैं। वेरिकोज वेन्स में ये वॉल्स खराब हो जाते हैं और इस वजह से ब्लड नीचे जमा होने लग जाता है। इस वजह से ये पैरों में ज्यादा होती है। बिल्कुल, ये महत्वपूर्ण आपने जानकारी दी डॉक्टर दीपक। अब मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि इसके पीछे अगर लक्षणों पर हम चर्चा करते हैं तो इसके शुरुआती लक्षण क्या होते हैं, कैसे हम इसको पहचान लें कि ये आगे चलकर गंभीर होगा? क्योंकि कई लोगों में हमने देखा है कि सालों से वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम्स है, वो उसके साथ ही सरवाइव करते हैं। हाँ, देखिए, वेरिकोज वेन्स के स्टेजेस होती हैं। सबसे जो शुरुआती स्टेज जो होती है, आप अगर सबसे अच्छा उसको पहचानने का तरीका है, 1 मिनट तक आप खड़े रहेंगे और अगर आपकी पैरों की नसें फूल रही हैं तो वो वेरिकोज वेन्स है। पर सबसे जो इनिशियल स्टेज, जो सबसे पहली स्टेज जो बोलते हैं, वो होती है स्पाइडर वेन्स, मतलब छोटी छोटी नसें फूल जाती हैं पैरों में। ये सबसे फर्स्ट स्टेज, शुरुआती स्टेज। उसके बाद नसें बहुत ज्यादा फूलने लग जाती है, भूरी कलर की, नीली कलर की, डार्क नीली कलर की नसें जो फूलती हैं वो होती है सेकेंड स्टेज में। थर्ड स्टेज में होती है कि नसों के फूलने के साथ स्किन में भी कलर चेंजेस आने लग जाते हैं।
और फोर्थ स्टेज में स्किन में सूजन आना चालू हो जाता है, खुजली आना चालू हो जाता है, स्किन का कलर चेंज हो जाता है, और फिफ्थ स्टेज मतलब अल्सर हो जाता है। अब इसमें सिम्टम्स भी ऐसे आते हैं कि किन्हीं किन्हीं को कोई सिम्टम नहीं होता, स्टेज 3 स्टेज 4 तक कोई सिम्टम नहीं होता है, लेकिन स्टेज 5 में सिम्टम्स होते हैं। अरे कट गया। नहीं, हम सुन पा रहे हैं आपकी आवाज, आप बोलें डॉक्टर दीपक। चलिए संपर्क करते हैं, दोबारा बातचीत करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वेरिकोस वेन्स जो होती हैं इसको नज़रअंदाज करना कई बार मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये अल्सर का भी रूप ले सकती हैं और बहुत सारे जो ऐसे कारण होते हैं जिसकी वजह से ये समस्या होती है। कई बार ये होता है, जैसा आपने बताया कि 1 घंटे तक अगर खड़े रहें, नस फूल रही है या पैरों में दर्द है, तो लोग अपना घरेलू इलाज भी करते हैं, सिकाई कर लेते हैं, मालिश कर लेते हैं, थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं। तो क्या इस तरीके से ये समस्या ठीक हो जाती है या इसके लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है? नहीं, ये मालिश करने या उससे ठीक नहीं होती, इसका स्पेसिफिक इलाज है। जैसे कि शुरुआती स्टेजों में वेरिकोस वेन बिल्कुल भी सिम्टम्स नहीं देती है, लेकिन धीरे धीरे पैरों में भारीपन लगना, पैरों में थकावट आना, पैरों में खुजली आना, ये सब चीजें चालू हो जाती है। तो एक स्टेज के बाद जब वेरिकोस वेन बढ़ता है, तो ये क्योंकि नसों की बीमारी है, तो ये सिकाई या घरेलू इलाज या कोई भी बाम लगाने उससे ठीक नहीं होगी। इसके लिए जो इलाज है, कोई भी ऐसी दवा नहीं है जो साइंटिफिकली प्रूवन है जो इनको ठीक कर सकती है। इनका इलाज ये है कि हाँ, सोते समय अगर पैरों को ऊपर रखा जाए, तकियों के ऊपर रखा जाए, तो ये वेन्स कंप्रेस हो जाती है और काफी आराम मिलता है। इनके लिए स्टॉकिंग्स भी आती है, पैरों में एक स्पेशल प्रेशर की स्टॉकिंग्स रहती है जो पहनना पड़ता है। ये पहनने से इनको कंट्रोल थोड़ा किया जा सकता है एक लिमिटेड स्टेज तक। जी, ये जो वेरिकोस वेन्स है, क्या एक ही प्रकार की होती हैं डॉक्टर साहब या 2-3 प्रकार की भी होती हैं? क्योंकि कई बार किसी में दिखता है कि ब्राउन कलर या ग्रीन कलर, इस तरीके की अलग अलग चीजें भी होती हैं। तो क्या ये बीमारी भी अलग अलग तरीके की है? नहीं, बीमारी एक ही है, लेकिन बीमारी के स्टेजेस अलग अलग है। जैसे जैसे बीमारी बढ़ती जाती है तो वेन्स इतनी फूल जाती है, उसकी वजह से मतलब मैं अगर इसको एक उस भाषा में समझाऊं तो ये गाड़ी के पिस्टन के जैसे है। गाड़ी का पिस्टन जैसे खराब होता है तो धीरे धीरे गाड़ी को खराब करने लग जाता है, तो वैसे ही अगर वेरिकोस वेन्स हो रही हैं और बढ़ रही हैं तो धीरे धीरे पैर को भी खराब करने लग जाती है ये। जी, इसका इलाज के बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करना चाहेंगे, क्योंकि ज्यादातर लोगों को यही नहीं पता है कि ये जो वेन्स की समस्या है ये प्रॉब्लम है और ये दूर भी हो सकती है। तो किस तरीके का ट्रीटमेंट होता है शुरू से लेकर अगर गंभीर स्थिति में आते हैं तब तक? तो मैं आपको उसके लिए ये बताना चाहूंगा कि वेरिकोस वेन्स जो है हम लोग ट्रीट कर सकते हैं। जो खराब वेन्स हैं उनको ट्रीट किया जा सकता है, वेरिकोस वेन का क्योर नहीं किया जा सकता, क्योंकि इनका कारण अभी तक नहीं समझ में आता कि वॉल्व्स खराब क्यों होते हैं। तो ट्रीटमेंट में सबसे पहले आता है कि अपना थोड़ा लाइफस्टाइल मैनेजमेंट करना। लाइफस्टाइल मैनेजमेंट में सोते समय सर की में तकिया रखने की जगह पैरों में तकिया रखना, हार्ट के लेवल के ऊपर रहेगा पैर, तो ये वेन्स थोड़ी दबी रहेंगी। फिर पैरों में प्रेशर को कम करने के लिए जैसे अपन थोड़ा रेगुलर वॉकिंग वॉक करते हैं, अगर एक जगह खड़े रहने की जगह और बीच बीच में पैरों में मूवमेंट करते रहेंगे तो बराबर वॉकिंग होगी और पैरों में ये सूजन कम होगी और वेरिकोस वेन्स कम होगी। फिर आता है स्टॉकिंग्स पहनना। स्टॉकिंग्स अगर हम पहने रहेंगे काम करते वक्त तो स्टॉकिंग्स एडिशनल सपोर्ट देती है वेन्स को कंप्रेस या दबाने में, जिससे कि सर्कुलेशन ऊपर की तरफ बना रहता है। ये अगेंस्ट ग्रेविटी काम करती है स्टॉकिंग्स, तो इससे सर्कुलेशन बना रहता है। और फिर अगर ये सबसे भी इलाज है तो फिर इसका फाइनल ट्रीटमेंट आता है सर्जिकल ट्रीटमेंट। ये मेडिसिन से ठीक नहीं हो सकती, इसमें ट्रीटमेंट सर्जिकल है। तो पहले के जमाने में जो सर्जरीज होती थी, जो आज से काफी जो आउटडेट हो गई है, जिसमें कि वेन्स को पूरा निकाल दिया जाता था, जो अबनॉर्मल वेन्स है, या वेन्स को खोल खोल के उनको बांध दिया जाता था, वो प्रोसीजर का आउटडेट हो गया। अब हम एक मिनिमल इन्वेसिव टेक्निक से करते हैं। मिनिमल इन्वेसिव मतलब इसमें कहीं भी निशान नहीं रहता। लेजर या रेडियो फ्रीक्वेंसी के द्वारा जो वेन अबनॉर्मल है या जो फूली हुई वेन्स है, सिर्फ उन्हीं वेन्स को टारगेट करके उसमें हम लेजर डाल के वेन के अंदर जाके उस वेन को अबलेट कर देते हैं या जला देते हैं। तो इससे ये प्रॉब्लम पूरी तरह से ठीक हो जाती है। अच्छा, सर्जरी करने के बाद डॉक्टर साहब क्या ये समस्या फिर से रिपीट होती है? क्योंकि सर्जरी करने के बाद क्या कुछ सावधानी रखनी पड़ती है, गाइडलाइंस होती हैं? हाँ जी, ये समस्या एक्चुअली देखिए पैरों में बहुत सारी वेन्स होती हैं, तो हम जो हम वेरिकोस वेन को क्योर नहीं कर रहे हैं, हम उसका इलाज कर रहे हैं। तो जो अबनॉर्मल वेन्स हैं उनको पूरा ट्रीट कर रहे हैं, लेकिन 3 से 4% लोगों में चांस रहता है कि
दूसरी वेन्स में भी वॉल्व का प्रॉब्लम आ जाए और ये वेन्स वापस से फूल जाए, दूसरी वेन्स जो वेन्स को ट्रीट करें वो नहीं, उनकी वजह जो दूसरी वेन्स है, बट 95% लोग इससे क्योर हो जाते हैं। जी, मान लीजिए कई बार ये होता है या तो जानकारी के अभाव में या लापरवाही की वजह से लोग इलाज कराने नहीं पहुंचते क्योंकि नसों की समस्या को बहुत सामान्य समझा जाता है, तो क्या ये गंभीर परिणाम दे सकती है? कितना खतरनाक ये हो सकता है, इसके बारे में कोई जानकारी? हमारे पास जो जनरली केसेस आते हैं ये सब नेग्लेक्टेड ही आते हैं कि बहुत से लोग ध्यान नहीं दिए, बस नसें ही तो फूली है करके इसको इग्नोर करते हैं। पर जैसा कि मैंने बताया कि वॉल्व्स खराब होने से ये जो पैरों में जमा हो रहा है ये अच्छा खून नहीं है, ये विदाउट ऑक्सीजन वाला खून है। तो ये धीरे 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 कभी ना कभी कॉम्प्लिकेट होके या उसका गंभीर रूप लेके पैरों को खराब करेगा। पैरों में खुजली, पैरों का पूरा कलर चेंज हो जाता है, पैर एकदम टाइट हो जाते हैं, फाइब्रोसिस करके बोलते हैं वो होता है। और अगर अल्सर हो जाता है तो फिर इसको ट्रीट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, फिर ये बहुत लंबा ट्रीटमेंट तक जाता है। बिल्कुल। डॉक्टर दीपक, जैसा आपने बताया कि बहुत अच्छा खून नहीं होता ये जो वेरिकोज वेन्स के अंदर में होता है, और इस तरीके से अगर ये ब्लॉक होता है या इसमें प्रॉब्लम होती है तो क्या ये दूसरे शरीर के दूसरे अंगों को भी प्रभावित कर सकता है? जी हाँ, कर सकता है, क्योंकि ये जो गंदा खून होता है ये जमा होता जाता है तो इसमें क्लॉट्स बनते हैं। तो अगर क्लॉट्स बनते हैं तो ये जो वेरिकोज वेन जो होती है ये ऊपर सुपरफिशियल वेन्स में होती है। अगर ये क्लॉट्स की वजह से अंदर की जो वेन्स है वो भी फूल जाती है तो उसमें भी क्लॉट्स बनने का संभावना रहता है और ये क्लॉट आगे जाके फैल सकता है, तो इससे शरीर के बाकी भागों में भी नुकसान हो सकता है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आप लोगों के पास में जो पेशेंट पहुंचते हैं, जो इलाज कराने के लिए पहुंचते हैं, क्या खास ऐसी टेंडेंसी आपने देखी कि किन लोगों में ये खास होता है? क्या किसी को पहले से गंभीर बीमारी है उनको ये होता है या फिर बहुत ज्यादा मोटापे की वजह से होता है? इस फैक्टर पे हम काम कर सकें। हाँ, मोटापे में भी होता है हमारे पास। ये जनरली फीमेल्स या महिलाओं में ज्यादा होता है। महिलाओं में दो कारण से ज्यादा होता है। एक तो महिलाओं में हार्मोन्स की वजह से वैसे ही वॉल्व्स में थोड़ी वीकनेस रहती है। दूसरा, जनरली प्रेगनेंसी के बाद, प्रेगनेंसी में जब पेट में प्रेशर बहुत बढ़ता है तो जो मेन जो नस होती है, वीना कावा बोलते हैं उसको, ये प्रेशर यूट्रस जो होता है वो प्रेशर से दबाता है, उसकी वजह से पैरों की नसों में वेरिकोज वेन्स होती हैं और उसकी वजह से वॉल्व्स वीक होते हैं। तो 1 या 2 प्रेगनेंसी के बाद ये महिलाओं में ज्यादा मिलता है हमको। मोटापा भी इसका एक कारण है। हार्मोन चेंजेस जो होते हैं वो भी एक कारण है। हमारे पास जो जनरली पेशेंट्स आते हैं, महिलाएं ज्यादा आती हैं या वो लोग ज्यादा आते हैं जो खड़े रह के बहुत देर काम करते हैं। टीचर्स हो गए, जो शिक्षक हो गए, कंडक्टर्स, और ये लोग जो खड़े रह के जो नॉर्मल बहुत देर जो जिनका 10 से 12 घंटे खड़े रहने का काम ज्यादा है, वो लोग को ज्यादा आते हैं हमारे पास। डॉक्टर साहब, ऐसे लोगों का जो जॉब प्रोफाइल है उनके लिहाज से फिर क्या खास एहतियात आप लोग बताते हैं कि उसको वो अगर वो पालन करते हैं तो कम से कम इस बीमारी की गंभीरता से बच सकते हैं? हम लोग यही बताते हैं कि अब शुरू में पहले तो ये जानना जरूरी है कि ये एक चीज है जो कि आपको हो रही है और आपको इसको ठीक करना है। पहली चीज तो इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए। दूसरा, हम बोलते हैं कि आप जब भी खड़े रहते हैं बीच बीच में बैठिए या थोड़ा चलिए, एक जगह पे बहुत समय तक खड़े मत रहिए और बीच बीच में पैरों को ऊपर कर लीजिए, थोड़ा अपने हार्ट के लेवल तक ले आइए या पैरों को थोड़ा स्ट्रेच कर लीजिए, तो उससे ये पुलिंग या जमाव ब्लड का नहीं होगा। मेनली प्रिकॉशंस यही बोलते हैं। और अगर वेरिकोज वेन्स हो जाए तो आपको स्टॉकिंग्स पहने आप काम करें तो आपको काफी रिलीफ मिलेगा उससे। बिल्कुल। ये जो स्टॉकिंग्स की बात आप कह रहे हैं डॉक्टर साहब, इसको भी कई बार ये देखा गया कि पहनने से महिलाओं को खास करके अनईजी फील होता है या उन्हें बहुत अजीब सी बेचैनी होती है, तो इसको पहनने से किस तरीके से फायदा होता है ये जानना उनके लिए कितना जरूरी है? ये जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि स्टॉकिंग्स सही पहने। मार्केट में जो स्टॉकिंग्स मिलती है, बहुत टाइप की स्टॉकिंग्स मिलती है। तो अगर हम जाके ये स्टॉकिंग्स, हम लोग जो स्टॉकिंग्स पहनाते हैं, हम लोग पैरों का मेजरमेंट लेते हैं और पैरों के मेजरमेंट के हिसाब से स्टॉकिंग्स बनती है। आप मेडिकल स्टोर से जाएंगे और स्टॉकिंग्स ले लेंगे, वो स्टॉकिंग्स काम नहीं करेंगी। तो स्टॉकिंग सबसे पहले कॉटन की होनी चाहिए। कॉटन की स्टॉकिंग ज्यादा कंफर्टेबल रहती है। स्टॉकिंग घुटने के ऊपर रहनी चाहिए। घुटने के नीचे अगर स्टॉकिंग्स रहेगी वो खिसक जाती है तो वो अपना काम नहीं कर पाती। घुटने के ऊपर रहती है तो उससे खिसकने का चांस कम रहता है, तो अपना काम कर पाती है। और ये प्रेशर स्टॉकिंग से रहती है, ये पैरों के नाप के हिसाब से ही बनती है। तो ये अगर पहनेंगी तो उनको तकलीफ नहीं होगी, मतलब तकलीफ से ज्यादा वो रिलीफ रहेंगी ज्यादा महिलाएं।
तो इसमें डॉक्टर साहब क्या वेरिकोज वेन्स में ऐसा भी होता है कि जिस तरीके से नसें फूली हुई दिखती हैं, कई बार तो ये पूरा जाल जैसा दिखता है, क्या कभी ऐसा भी हुआ है आप लोगों के ट्रीटमेंट के दौरान कि ये जो नसें हैं वो फट जाती हैं, इनमें से ब्लीडिंग होने लगती है, क्या ऐसी नौबत भी आती है? ये एक कॉम्प्लिकेशन है वेरिकोज वेन्स का। कभी कभी हमारे पास पेशेंट आते हैं, बहुत खून निकल रहा है, ब्लीडिंग के वो आते हैं, क्योंकि नसें उभर के आती है तो ये स्किन को भी बहुत पतला कर देती है। तो हल्की सी चोट से भी ये नसें फट सकती है, और ये नसें फटती है तो कभी कभी इतनी ज्यादा ब्लीडिंग होती है कि बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो जाता है। फिर हमको उनको बांधना पड़ता है, फिर हम मतलब उसमें जो मिनिमम इन्वेसिव सर्जरी में नहीं जाके हमको उसमें वो वेन्स को, जो खराब वेन्स को निकालना पड़ता है। तो डेफिनेटली कॉम्प्लिकेशंस वाले पेशेंट्स भी हम लोग हैंडल करते हैं। बहुत बार आते हैं कि ब्लीडिंग से लेके आते हैं, ब्लीडिंग रुकी नहीं रही, ऐसा करके आते हैं, क्योंकि ये स्किन को बहुत पतला कर देती है जी। और इसके अलावा डॉक्टर साहब, अगर इस समस्या से जूझ रहे हैं, मान लीजिए शुरुआती स्टेज में पहुंचता है कोई पेशेंट आपके पास में इन वेरिकोज वेन्स से लेकर, तो क्या ये गंभीरतम परिणाम जाने से पहले इसको रोका जा सकता है, इससे बचा जा सकता है? अब बिल्कुल रोका जा सकता है, और इनको गंभीरतम परिणाम जाने से पहले रोकना भी चाहिए, क्योंकि अल्सर को ट्रीट करना हमारे लिए भी बहुत डिफिकल्ट होता है। तो अगर छोटी स्पाइडर वेन्स आ रही है तो थोड़े से अपने वेरिएशंस करने से, थोड़ा सा पैरों को ऊपर रखने या गारमेंट पहनने से ये पूरी तरह से रुक सकती है। पर जैसे जैसे इनका स्टेज बढ़ता है, अगर अब ये इतना इजी इलाज है, मतलब हम लोग इसमें ज्यादा दिन का रेस्ट भी नहीं बोलते हैं। अगर इन जो खराब वेन्स है इनको अबलेट कर दी जाए या पूरा तरह से जला दिया जाए, तो ये नेक्स्ट डे से, अगले दिन से अपना रूटीन काम पूरा करा जा सकता है। तो इसमें ना बेड रेस्ट चाहिए ना कुछ चाहिए। आजकल इलाज इतना आधुनिक और इतना अच्छा हो गया है कि इसमें ज्यादा सोचने का वही नहीं होता, सवाल ही नहीं उठता है जी। ये जो अल्सर का जिक्र किया डॉक्टर साहब आपने, लोगों को ये भी नहीं पता है कि जो वेरिकोज वेन्स की उसकी प्रॉब्लम इतनी बढ़ने के बाद जो अल्सर का रूप वो लेगी, वो किस तरीके से लेगी, और अगर किसी को अल्सर है तो उसको किस तरीके की समस्या होगी? अल्सर बहुत ही गंभीर समस्या है, क्योंकि अल्सर का कारण होता है, एक टर्म हम यूज करते हैं मेडिकल में, क्रोनिक वीनस इनसफिशिएंसी। मतलब अंदर की नसें भी खराब हो जाती हैं, बाहर की नसें भी खराब हो जाती हैं, और पैर पूरी तरह से खराब हो जाता है। ये अल्सर सबसे डिफिकल्ट अल्सर्स होते हैं वन ऑफ द ट्रीट करने के हिसाब से, क्योंकि इसमें हमको प्रेशर को भी मैनेज करना पड़ता है, पैर के अल्सर को भी मैनेज करना है, वेन्स को भी मैनेज करना है, और पैरों को भी मैनेज करना है। और ये मोस्ट ऑफ द टाइम, ज्यादातर ये नॉन हीलिंग में जाते हैं, मतलब ये हील नहीं होते। साल भर, 1.5 साल लग जाता है कि अल्सर्स को भरने में। तो अल्सर सबसे गंभीर स्टेज है, और अल्सर से मैं बोलूंगा कि सबको बचना चाहिए। तो वेरिकोज वेन का अगर टाइम पे इलाज कराए तो अल्सर होगा ही नहीं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये जो अल्सर है, जैसा कि आपने भी बताया, नसों का फटना है या सर्जरी है, खास करके उन पेशेंट के लिए कितनी खतरनाक हो सकती है जिन्हें पहले से ही शुगर है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन के वो मरीज हैं, उनके लिए तो ये समस्या और ज्यादा गंभीर हो जाएगी। बिल्कुल है, क्योंकि डायबिटीज और हाइपरटेंशन अपने आप में बहुत बड़ी बीमारियां हैं। तो डायबिटीज में अल्सर्स और भरने में बहुत देरी लगाते हैं। मतलब अगर हम लोग नॉर्मल बोल रहे हैं कि 2 महीने में अल्सर भरेगा, तो डायबिटीज वालों को हम लोग बोलते हैं कि 4 से 6 महीना लग जाएगा आपके अल्सर को भरने में, अगर आपकी शुगर कंडीशन। और वही हाइपरटेंशन या जिनको बीपी की बीमारी है, अगर बीपी बढ़ा हुआ है तो वेन्स के साथ साथ आर्टरी में भी बहुत प्रेशर रहता है, तो ये एक मिक्स अल्सर का रूप ले लेता है। तो इन लोगों को जिनको कोमॉर्बिडिटीज है, डायबिटीज, बीपी या अदर जो बीमारियां हैं, और जिनको जो टोबैको, जो तंबाकू का उत्पादन करते हैं, ये सेवन करते हैं सिगरेट के रूप में, बीड़ी के रूप में, या फिर ऐसे जो खाते हैं, उनको ये बहुत बड़ी तकलीफ होती है, क्योंकि उसमें पैर पूरा जाम हो जाता है और पैरों की नसें पूरी तरह सिकुड़ जाती हैं। बिल्कुल, काफी गंभीर और विस्तार से चर्चा इसमें हमने की। डॉक्टर कोठारी, आप कोई मैसेज देना चाहें उन लोगों को जो वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं या शुरुआती स्टेज में हैं? मैं यही कहूंगा कि घरेलू उपचार ना लें, आप डॉक्टर को दिखाएं। इसका ट्रीटमेंट बहुत ही सिंपल और सरल है, और इसका ट्रीटमेंट का रिजल्ट बहुत अच्छा है, आउटकम बहुत अच्छे हैं। आप पूरी तरह से स्वस्थ होकर जा सकते हैं, बस आपको उसको नेग्लेक्ट या इसमें लापरवाही नहीं करना है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, काफी अहम जानकारी डॉक्टर साहब आपने दी। तो बीमारी को वैसे भी कभी छोटी नहीं समझना चाहिए। वेरिकोज से जुड़ी अगर कोई समस्या आपको है तो समय रहते इसको आपको अपने एक्सपर्ट को दिखा लेना चाहिए, क्योंकि आगे चलकर ये गंभीरतम रूप ले सकती है, अल्सर के रूप में भी ये बदल सकती है। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।